Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named A Feast for Rats. So let's start the chapter. It is a witty tale of a teacher traveling by a train to the school where he is appointed to teach Sanskrit. How he wins over his side is the story all about. बच्चों ये स्टोरी है एक टीचर की, एक संस्कृत टीचर के जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं एक टीचर एक स्कूल में, ठीक है, और वो ट्रेन से जा रहे होते हैं. ट्रेन में उनका सामना कुछ शरारती बच्चों से हो जाता है. वो कैसे उनका दिल जीतते हैं ये हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे, ठीक है. इन अर्लियर टाइम्स बॉयज फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ कोलकाता वुड ऑफन कम टू द city for their education. Kolkata had good boarding schools then. The boys would stay in the school hostel for 10 months and then go back home to spend the 2 months of their long summer holiday with their families. बच्चों पहले के टाइम पे क्या होता था, ज़्यादा स्कूल नहीं होते थे, ठीक है. बच्चे जो होते थे गांव से छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है. अब बड़े शहरों में क्या होता था, बोर्डिंग स्कूल्स होते थे. तो बॉयज़ जो होते थे, बच्चे जो होते थे वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाते थे. वहाँ पे हॉस्टल हुआ करता था. वहाँ पे क्या करते थे, साल के 10 महीने वहाँ पे पढ़ते थे, स्टे करते थे. उसके बाद 2 महीने जब उनकी छुट्टी पड़ती थी, समर हॉलीडे पड़ता था, तो वो अपनी फैमिली के साथ जाते थे, फैमिली के पास जाते थे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के पास. Holiday is over. The boys from one of these boarding schools were returning to Kolkata. The train was crowded, but these boys captured a full compartment for themselves. They were going back to school feeling a little sad. Their favorite old Sanskrit teacher had retired and a new teacher, Kali Kumar, had been appointed for the new session. The boys were not happy with this न्यूज़, ठीक है. अब जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, अपने हॉलीडेज़ ओवर हो गई थी तो अपने हॉलीडेज़ कंप्लीट करके वो कहाँ जा रहे थे, वापस अपने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे. और ट्रेन जो थी बिल्कुल ही भरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा. उसमें सारे के सारे जो कंपार्टमेंट थे फुल थे, लेकिन इन्होंने किसी तरह से सारे के सारे बॉयज़ ने एक कंपार्टमेंट घेर लिया और उसमें बैठ गए. अब वो सारे के सारे क्या थे, सैड थे, क्योंकि उनके जो ओल्ड संस्कृत के टीचर थे वो रिटायर हो चुके थे. और वो मन ही मन में सैड थे कि भाई अब पुराने टीचर चले जाएंगे, उनकी जगह एक नए टीचर आएंगे. तो वो आपस में ये बातें करते हुए बहुत ही सैड फील कर रहे थे. We don't want a new teacher, they sang out in chorus. Finally, they resorted to grumbling and making fun of the new teacher. Someone composed a parody of his name and changed it from Kalikumar Tarakalankar to Kalo Kumro Tatka Lanka, meaning black pumpkin and fresh green chilies. The other boys joined in and began making funny but humiliating punch lines about the new teacher. They laughed at the thought of black pumpkin and green chili being chopped and sacrificed at mealtime on the table. They made up their minds to get rid of this new teacher soon. ठीक है. अब उन्हें बहुत दुख था कि उनके जो पुराने टीचर हैं वो जा रहे हैं, ठीक है. वो सैड थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई उनके पुराने टीचर जाए, उसकी जगह कोई न्यू टीचर आए, क्योंकि वो क्या थे, वो अपने पुराने टीचर से अटैच हो चुके थे, ठीक है. अब वो नहीं चाहते थे भाई वो न्यू टीचर आएगा, वो हमें पता नहीं कैसे ट्रीट करेगा, हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा, हमें अच्छे से रखेगा कि नहीं रखेगा, स्ट्रिक्ट हुआ तो क्या हुआ, मारेगा. तो बहुत उनके चीज़ ना दिमाग में चल रही थी. तो वो क्या कर रहे थे, जा भी रहे थे और साथ के साथ क्या कर रहे थे, अपने न्यू टीचर का मजाक भी उड़ा रहे थे. अब उन्हें पता था उसका नाम क्या, तो उसके नाम को भी वो तोड़ मड़ोड़ के उसका नाम बदल के उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच के. और वो कहते कि अब हम क्या करेंगे, उसको नहीं रहने देंगे, मतलब उसके साथ हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे. अपने आप ही वो आपस में प्लान बना रहे थे कि उसके साथ हम बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी. Just then when the train stopped at the Adkhola station, an old man entered their coach. ठीक है. और जब वो ये सब बातें कर रहे थे, उनके कोच में, उनके जो कंपार्टमेंट था वहाँ पे एक ओल्ड मैन चढ़ा. With him was his sleeping bag all folded up, few pots that were closed at their mouths by pieces of cloth, a tin trunk and few bundles. One bully type boy who called bitch queen by other roared, "There is no place here, old man, get into another कोच." ठीक है. उनके पास बहुत सारा सामान था, उनका स्लीपिंग बैग था और कुछ मटके थे जिसको उन्होंने कवर कर रखा था, एक टिन ट्रंक था, ठीक है. अब उसको देखकर एक आदमी, एक बच्चा चिल्लाया कि भाई यहाँ से चले जाओ, दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाओ, यहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है.
The old man said, "There is a huge rush and there is no place elsewhere. I will adjust myself in this corner and will not cause you any trouble." So saying, the old man vacated the seat among the boys and sat down after spreading his sleeping bag on the floor in a corner. The boys could not bring themselves up to making someone a butt of their rude jokes before a complete stranger. Silence lingered for some time in the compartment. ठीक है, अब उस आदमी ने कहा भाई सारे के सारे जो कोचेज़ हैं ट्रेन के वो सारे के सारे क्या है बहुत ही ज़्यादा फुल हैं, मैं कहीं भी बैठ नहीं पा रहा, कहीं भी अपने लिए जगह नहीं बना पा रहा। तो वो कहते हैं उन बॉय से रिक्वेस्ट करता है भाई मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं कोने में यहीं पे बैठ जाऊँगा, तुम लोगों से सीट भी नहीं मांगूंगा, तो प्लीज़ मुझे अलाउ करो यहाँ बैठने के लिए। फिर वो क्या करते हैं कोने में जाकर अपनी जो भी बेडशीट होती है उसको स्प्रेड करते हैं और वहाँ पे वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब उससे पहले वो बच्चे क्या कर रहे थे, अपने संस्कृत टीचर का मजाक उड़ा रहे थे। अब वो चुप हो गए कि भाई क्या है, अब तो हमारे कोच में एक स्ट्रेंजर आ गया, एक अजनबी आ गया, तो वो सब क्या हो गए, चुप हो गए और उसके सामने उन्होंने अभी मजाक नहीं बनाया। He asked the boys, "Where are all of you headed to?" The boys told him about their boarding school in Kolkata. "But why do you look so glum?" the man inquired. ठीक है, अब वो आदमी उनसे पूछता है भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो बॉयज़ उसे बताते हैं भाई हम कोलकाता में अपने बोर्डिंग स्कूल है वहाँ जा रहे हैं। फिर वो उनसे पूछता है भाई तुम इतने ग्लम इतने सैड क्यों लग रहे हो। द बॉयज़ रिप्लाइड सैडली, "We are unhappy with the news that a new Sanskrit teacher is replacing our old one this session. We plan to irritate him so much that he is forced to leave promptly." अब वो बॉयज़ अनजान होते हैं उस आदमी से, फिर भी उसे बताते हैं कि भाई हम इसलिए सैड हैं क्योंकि हमारे जो ओल्ड संस्कृत टीचर है वो हमें छोड़ के जा रहे हैं और उसकी जगह एक नया टीचर आ रहा है। वो कहते हैं हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, इतना इरिटेट करेंगे कि वो अपनी जॉब छोड़ करके भाग जाए। एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज एसेनसोल, द ओल्ड जेंटलमैन alighted to Bath at the station. On his return, he found his bundles missing and the mouths of his earthen pots and packets open. The rasagullas, laddus and gulab jamuns packed tight in the pots were all gone. Even the mangoes that were secured tight in the cloth bundle had disappeared. ठीक है, अब एक स्टेशन आता है, वहाँ पे क्या होता है ट्रेन रुकती है कुछ टाइम के लिए, तो वो जो जेंटलमैन होता है जो आदमी होता है वो क्या करता है वहाँ पे उतर जाता है, उसे लगता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बात ले लेता हूँ, नहा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका जो जितने भी सामान था वो सारा क्या है बिखरा पड़ा है, खुला पड़ा है। उसके जो जितने भी पॉट्स थे, मिट्टी के मटके थे जो कवर्ड थे वो सारे खुले पड़े थे और उसके अंदर का सामान क्या था, गायब था। ठीक है, जितना भी मतलब खाने पीने का सामान लाया था वो सब क्या हो गया था, गायब हो गया था। द मिस्टीवियस बॉयज who had helped themselves to a good meal explained, "There are a lot of rats on the train and they made a feast of your sweets and fruits." अब वो देखता है भाई मेरे सारा खाना कहाँ चला गया, तो वो बॉयज़ उसे बताते हैं जो शरारती बॉयज़ थे, हालांकि वो खा गए थे, लेकिन वो उस आदमी से कहते हैं कि इस ट्रेन में ना, इस कोच में बहुत सारे चूहे हैं, वो आपका खाना खा गए। "What a pity," the gentleman said calmly. "Had I known there would be so many rats traveling together in the train, I would have brought more foods to eat." The boys were disappointed that the old man was not angry at their prank. It would have been fun if he had lost his temper. अब वो आदमी कहता है खुशी से, मतलब कामली बोलता है, अरे मुझे नहीं पता था इस कोच में इतने सारे चूहे हैं, नहीं तो मैं और ज़्यादा खाना लेके आता। ठीक है, अब वो जो बॉयज़ थे वो डिसअपॉइंट हो गए, सैड हो गए, उन्हें अपनी किए पे पछतावा हुआ। वो क्या करना चाहते थे, वो तो चाहते थे कि वो खाना सारा खा जाए और उस आदमी को गुस्सा दिलाएं, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। वो आदमी धीरे से शांत होकर बोला, भाई मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं और खाना लेके आता। द ट्रेन केम टू हाल्ट एट द बर्धमान स्टेशन। Here they all changed train for Kolkata. When the boys settled down in a compartment, the gentleman said, "Boys, I will not trouble you anymore. I'll find a seat for myself in a separate coach." ठीक है, अब उनके एक स्टेशन पे पहुंची उनकी ट्रेन, जहाँ से उन्हें क्या करना था, चेंज करना था। अब उन्हें कहाँ लेनी थी, दूसरी ट्रेन लेनी थी कोलकाता जाने के लिए। ठीक है, तो सारे के सारे बॉयज़ ने क्या किया, ट्रेन चेंज की, वहीं उन्हें फिर से कंपार्टमेंट मिल गया। अब वो आदमी जो था वो उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए दूसरा कोच ढूंढ लेता हूँ। द बॉयज़ वर रिडन विद गिल्ट एंड वॉन्टेड टू मेक अप फॉर देयर मिस्चीफ, सो दे इंसिस्टेड दैट ही सैट विद देम। द ट्रेन chugged off and soon reached the next station. The old gentleman bought a big packet of sweets from a hawker on the platform for the boys. They happily gobbled them down.
ठीक है। अब उन बच्चों को क्या थी, उन लड़कों की क्या थी, थोड़ी सी गिल्टी फील हो रही थी अपनी शरारत पे, तो उनका नहीं सर आप कहीं मत जाओ, आप हमारे साथ ही बैठ जाओ, ठीक है। अब उनकी ट्रेन दूसरे स्टेशन पे रुकती है, वहाँ पे आदमी उतरता है, उनके लिए क्या लाता है, बहुत सारी चीज़ें लाता है खाने के लिए, जो वो सारे के सारे बॉयज़ खा लेते हैं। Again at the next station, the gentleman bought a dozen ripe mangoes for the boys. By now, they had begun to grow fond of this friendly and cheerful old man. He bought goodies at every station and the boys finished them gladly. ठीक है, अब फिर से अगला स्टेशन आया, वो फिर उनके लिए कुछ खाने के लिए लाया और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा का सारा खाना खा लिया जो भी वो आदमी लाया था, और धीरे धीरे क्या बनने लग गए, एक दूसरे के वो फ्रेंड बनने लग गए। इस तरह से हर स्टेशन आता था, वो आदमी उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आता था। Where are you going and for what purpose? The boys demanded to know. He said, I am going to search of employment. I will get down wherever I find work. अब उस आदमी ने तो उनसे पूछ लिया था, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो बच्चों, लेकिन उन बच्चों ने फिर अब उनसे पूछा कि सर आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि भाई मैं तो कोलकाता जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे क्या करना है, मुझे काम की तलाश करनी है, मतलब मुझे वहाँ पे जाकर अपने लिए काम ढूंढना है। What sort of work do you do? The boys demanded to know again. I am a teacher. I teach Sanskrit. The gentleman replied. अब उन्होंने कहा आप किस तरह का काम ढूंढ रहे हो, तो उसने कहा भाई मैं तो क्या हूँ, मैं एक संस्कृत का टीचर हूँ, तो मैं तो भाई स्कूल में जॉब ढूंढ रहा हूँ। The boys clapped their hands in delight and said, Then you must come to our school. Our Sanskrit teacher has retired and the secretary of the school committee is planning to appoint a new one. अब वो लोग बच्चे खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा संस्कृत टीचर, वो उसको बताते हैं कि हमारे स्कूल में भी वैकेंसी खाली है, किसकी, संस्कृत टीचर की, हमारे जो पुराने टीचर है वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी जगह आप आ सकते हो। बट इफ द सेक्रेटरी डजंट लाइक मी और माई वे ऑफ टीचिंग ही विल नॉट गिव मी द जॉब, द जेंटलमैन सेड ग्रेवली। अब वो आदमी कहता है भाई अगर आपके सेक्रेटरी को, आपके स्कूल को मेरा काम नहीं पसंद आया, मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आया, तो वो मुझे क्यों रखेंगे। डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर ऑफ दैट. We will not cooperate with the new teacher at all so that he is forced to leave, making way for you. If they don't appoint you, we will protest and leave the school. The boys said in chorus. ठीक है, अब वो कहते हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर, अगर आपको वो लोग नहीं रखेंगे, अगर आपकी जगह किसी और नए टीचर को रखेंगे तो हम उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हम उसे इतना इरिटेट करेंगे कि स्कूल वालों को नया टीचर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर तो वो कहता है फिर तो आप उसकी जगह आ जाओगे। ओके बॉयज़, देन टेक मी टू योर स्कूल, द जेंटलमैन सेड। अब जेंटलमैन कहता है कि ठीक है बॉयज़, मुझे अपने स्कूल ले चलो। द ट्रेन केम टू अ हाल्ट एट देयर डेस्टिनेशन। द स्कूल सेक्रेटरी वॉज हिमसेल्फ प्रेजेंट एट द स्टेशन। ऑन सीइंग द ओल्ड मैन ही सेड, कम कम Taralankar sir, your room has been readied and spruced up. The secretary then bowed and touched the old man's feet in reverence. अब उनकी ट्रेन उनके डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है जहाँ सबको उतरना था। ठीक है, सबके सब उतरते हैं और सामने देखते हैं कि सामने कौन है, उनका स्कूल का सेक्रेटरी है जो उस टीचर को, उस आदमी को लेने के लिए आया हुआ था। अब उन बच्चों को तो नहीं पता था कि हमारा कौन है, ये हमारा न्यू संस्कृत टीचर है, वो तो उससे अजनबियों की तरह बात कर रहे थे। लेकिन वो सामने देखते हैं सेक्रेटरी जो था वो उस टीचर को रिसीव करने के लिए आ रहा था। वो कहता कि सर आपका रूम जो है रेडी है, मैं आपको वेलकम करने के लिए आ रहा हूँ, रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। और वो क्या करता है, उनके पैर छूता है। सेक्रेटरी क्या होता है, टीचर से छोटा होता है शायद, तो इसलिए उनके पैर छूता है। तो बच्चों ये थी स्टोरी उन बॉयज़ की, शरारती बॉयज़ की और उनके हम्बल टीचर की। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।